ओम साई राम, हर हर महादेव। आज का रात्रि संदेश। जीवन की पहेली बहुत उलझी हुई है। जितना हम उसे सुलझाने की कोशिश करते हैं उतना ही उलझते चले जाते हैं। इसलिए ना तो अतीत के लिए पछतावा करें और ना भविष्य की चिंता करें, सिर्फ वर्तमान में जिएं, क्योंकि जीवन का सच्चा सुख वर्तमान में ही है। और जो होना है सब कुछ पहले से निश्चित है। जो होना है वो हर हाल में होकर रहेगा। आप उसे कभी नहीं रोक पाएंगे और जो नहीं होगा उसे कभी नहीं होगा। इसलिए आप क्यों सोच सोच कर दुखी होते हैं। हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है हमारा मन, जिसे आप मेरा मेरा करते हैं। कल वो किसी और का हो जाएगा और परसों किसी और का। हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। ना कुछ लेकर आए हैं, ना कुछ लेकर जाएंगे। तो जो भी मिला यहीं से मिला और सब यहीं रह जाएगा। इसलिए अपने मन को अपने वश में करने की कोशिश करें, क्योंकि जब मन हमारे वश में नहीं रहता तो वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। तो किसी और शत्रु की हमें कोई ज़रूरत नहीं रहती। इसलिए अपने मन को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। मन बहुत चंचल होता है और वो हमेशा हमें गलत मार्ग पर ले जाता है, हमेशा राह भटकाता है। लेकिन हमारी आत्मा हमेशा सच्चाई की आवाज़ ही बोलती है। हमारी आत्मा से सत्य की आवाज़ आती है, क्योंकि आत्मा जो भी कहती है सत्य कहती है। इसलिए हमें अपने मन से ज़्यादा अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए, क्योंकि अंतर आत्मा में ही उस परमात्मा का निवास है। और मनुष्य जन्म हमें मुक्ति और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही मिला है। हमारे जीवन का यही उद्देश्य है कि हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा जाएं। अगर हम मनुष्य जन्म लेकर भी उस ईश्वर का नाम ना जप सके, उनका ध्यान ना कर सके, तो हमें खुद को पशुओं की श्रेणी में ही समझना चाहिए। क्योंकि मनुष्य का जन्म ही एक ऐसा जन्म है जिसमें हम उस ईश्वर को पा सकते हैं। ईश्वर को पाने का सबसे आसान तरीका है ध्यान साधना। ध्यान साधना के द्वारा ही हम उस ईश्वर को पा सकते हैं। मनुष्य जन्म हमें इसीलिए मिला है ताकि हम उस ईश्वर को पा सकें, क्योंकि मनुष्य जन्म ही एक ऐसा जन्म है जिसमें हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं, उस ईश्वर को पा सकते हैं। अगर मनुष्य जन्म लेकर भी हम उस ईश्वर का नाम ना ले सके तो हमें खुद को पशुओं की वृत्ति में ही जानना चाहिए, क्योंकि यही जन्म है जिसमें हम ईश्वर को पा सकते हैं। और ईश्वर को पाने का सबसे सरल उपाय है ध्यान साधना। ध्यान साधना के द्वारा ही हम उस ईश्वर को पा सकते हैं। जिसे हमें खोजना है वो हमारे भीतर है। जिस सुख और शांति को हम बाहर खोजते हैं वो हमारे भीतर है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा एक ही है। हमारी अंतर आत्मा में ही ईश्वर का वास होता है। इसलिए अगर ईश्वर को पाना है तो खुद में लीन होना होगा। अपनी दृष्टि को अंतर्मुखी बनाकर अपने आप में ही लीन होना होगा, अपने आप को ही खोजना होगा। तब हम ईश्वर को ज़रूर पा सकते हैं, क्योंकि ईश्वर का नाम जाप ही हमारी सच्ची धन दौलत है जो हमारे साथ जाएगी। वही हमारी पूंजी है। बाकी सब कुछ यहीं छूट जाएगा और जीवन मुट्ठी में रखी रेत की तरह हमारे हाथ से फिसल रहा है। कब किसका बुलावा आ जाए कोई नहीं जानता, और अंतिम यात्रा भी इंसान को अकेले ही तय करनी होती है। इसलिए जीवन का कठिन सफ़र आपको अकेले ही तय करना है। तो उस मालिक को याद करें, उनका नाम जपें, सदा उनका ध्यान करते रहें। सोते जागते उठते बैठते किसी भी अवस्था में अगर आप ईश्वर का नाम जपते हैं तो आप इस भवसागर से पार उतर जाएंगे और जन्म मृत्यु के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। तो सदा जपते रहें। ओम साई राम, हर हर महादेव। शुभ रात्रि मेरे बच्चों।